Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover part 4 of this series जो आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी जेकेपीएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वीएलडब्ल्यू एग्जाम, एसएससी सीजीएल या फिर अब कोई और एग्जाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का, करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट कवर करवाए जा रहे हैं. माई टारगेट इज कि आपके 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाऊँ. ये पार्ट 4 है. आई विल सजेस्ट कि पहले 3 पार्ट्स जरूर देख लीजिएगा. लिंक्स आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-2022, व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो इंडिया का रैंक क्या रहा ये आपने बताना है. हमारा जो रैंक रहा वो रहा 132, 132वें पोजीशन पे रहा है. कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग. नंबर 1 कंट्री जो है वो स्विट्जरलैंड रहा. ओके, इंडिया का रिपोर्ट अगर हम बात करें, हम एक प्लेस बेसिकली हमने स्किप किया है. लास्ट ईयर अगर 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें 131 पोजीशन पे थे. एंड नाउ जो अभी रिसेंट रिपोर्ट है, हमारा एक पोजीशन स्किप हुआ है. हमारा जो पोजीशन हुआ है वो है जी हमारा 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज. इसका थीम ध्यान रख लीजिएगा. द थीम फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-2022 इज अनसर्टन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन. टॉप कंट्रीज स्विट्जरलैंड याद रख लीजिएगा, इंडिया का पोजीशन याद रख लीजिएगा. डेट्स ऑल. ये इतना सा आपने याद रखना, बाकी कंट्रीज का आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकंड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. तो किससे अपॉइंट किया गया आपको बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, वॉल्कन टर्क. वॉल्कन टर्क अपॉइंट हुए हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आप याद रख लीजिएगा जो आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम ग्याजी डैम. नेम ऑफ दिस डैम आपसे पूछा जा सकता है. ग्याजी डैम इसका नाम है. फाल्गु रिवर कहाँ पे है ये पूछी जा सकती है, या रिवर आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट पूछा जा सकता है. एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं. फाल्गु रिवर पे जो बिहार में नदी है ये. तो आपको ये बताना है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है. इसकी जो टोटल लेंथ है 411 मीटर्स. ग्याजी डैम इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम. रिसेंटली नीरज चोपड़ा हमारे जेवलिन थ्रो, 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो डे भी ऑब्जर्व करते हैं टू ऑनर लाइक उन्होंने हमें एक लौता गोल्ड जिताया था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जो ऑफिशियली 2021 में हुए थे. हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग टाइटल इन जेवलिन थ्रो 2022. तो ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई है ये आपने बताना है. तो ये हुई है स्विट्जरलैंड में. एंड जो इनका थ्रो था, उनका जो थ्रो है वो रहा जी 88.44 मीटर्स. ओके, ये आप यहाँ पे ध्यान रखें. नेक्स्ट इज पैक्सन टैबलेट्स. ये न्यूज़ में थी. इज यूज टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. तो पैक्सन टैबलेट्स को किस डिजीज के लिए ट्रीट किया जा रहा है. सो कोविड-19. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रोन फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स. ह्यूमन ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली. तो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया ये आपने बताना है. नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी हैं. इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट ड्रोन का नाम आपने ज़रूर याद रखना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे अनवील किया गया. इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन. नेम ऑफ दिस ड्रोन इज़ वरुण. वरुण आप जो भी प्रोनाउंस करें, इसका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा. रिसेंटली फर्स्ट इन पर्सन मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो कहाँ पे हुई है ये लॉस एंजलिस में हुई है. ये आप ध्यान रखें. वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2022 इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो कहाँ पे हुई है वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप चल रही है बेसिकली, ये रोमानिया में. Recently, Prime Minister नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल वर्ल्ड डेयरी समिट. ये कहाँ पे हुआ है जी. ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है. ओके, ये आप ध्यान रखें. इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स आपको ब्रुसेल्स में मिलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन आपहारी टू सॉल्व द वाटर लॉगिंग इशूज़ इन अर्बन एरियाज़ इन इंडिया. तो वाटर लॉगिंग लाइक जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उसे सॉर्ट आउट करने के लिए आप पहाड़ी ये मोबाइल एप्लीकेशन आईआईटी दिल्ली द्वारा स्टार्ट किया गया.
Recently, the military camp at Kibithu has been renamed as जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। तो ये कहाँ पे है ये आपने बताना है, कौन सी स्टेट में है, ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। शिंगाई कॉरपोरेशन समिट SCO समिट 2022 का कौन सी कंट्री में हुआ है, ये आपने बताना है। सो 2022 का समिट जो हुआ है उज़्बेकिस्तान में। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ अ हाई लेवल पैनल ऑन साइबर सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो जो चेयरमैन बनाए गए हैं इनका नाम है नवीन कुमार सिंह। रिसेंटली इंडियन आर्मी खारका कॉर्प्स एंड इंडियन एयर फोर्स कंडक्टेड ए जॉइंट एक्सरसाइज। नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज गगन स्ट्राइक इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये हुई है जी रिसेंटली पंजाब में। रिसेंटली द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। सो दिस वॉज हेल्ड इन कैपिटल ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर। Who among the following has won the men's single title at US Open 2022? तो ये टाइटल किसने जीता है? कार्लोस एल्कारेज इज़ फ्रॉम सर्बिया, जहाँ के नोवाक जोकोविक हैं, तो इन्होंने ये टाइटल जीता, याद रखें। मुफिया रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मुफिया क्या है? बेसिकली ये है जी एक टाइफून जिसने जापान एंड अदर कंट्रीज़ में रिसेंटली हिट किया है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स विल बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहाँ पे इसे बनाया जाएगा जी? ये बनेगा गुजरात में। ओके, याद रखें। एंड इसे बनाया जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो लोथल गुजरात में है, यहाँ पे इस साइट पे बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग जोलॉजिकल पार्क हैज सिक्योर्ड टॉप रैंक इन इंडियाज अमंग द लार्ज जू कैटेगरीज इन द मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2022। तो इसमें जो टॉप पे रहा वो अरिंगर अन्ना जोलॉजिकल पार्क। तो ये पार्क है कहाँ पे? सिंपल सा आपको इतना याद रखना है, ये पार्क आपको तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में मिलेगा। रंजन प्रकाश देसाई कमेटी ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बीइंग फॉर्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसे बनाया गया उत्तराखंड के लिए। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल के तहत हम बात करते हैं? आर्टिकल 44। Which of the following has become the first bank in India to issue an electronic bank guarantee? So this has been launched by HDFC Bank. Exercise Parvat Pahar recently seen in news is being held in which of the following state or union territory? So ये एक्सरसाइज कहाँ भी हुई है? So ये रिसेंटली हुई है लद्दाख में। Recently the Directorate of Revenue Intelligence has launched which of the following or operation to stop heroin smuggling? So name of this operation is Operation Gearbox. Which of the following countries has won Asia Cup क्रिकेट 2022 का? मेंस की बात कर रहे हैं तो ये जीता है श्रीलंका ने। अगर मैं आपसे पूछूं वुमेन्स का तो जीता है इंडिया ने। इंडिया ने श्रीलंका को हराया बांग्लादेश में, और मेंस का श्रीलंका ने जीता है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। श्रीलंका ने किसको हराया था? क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो? सो आज के लिए इतना ही। आज देखो हर पार्ट में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा आपके लिए सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे शेयर भी कर दीजिए। एंड अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आपके एग्जाम रहते हैं। डेली 25 क्वेश्चन करेंगे तो आप आइडिया लगा लीजिए कि आप एक महीने के कितने क्वेश्चन करेंगे। एंड एक लगभग अगर 2 महीने भी अगर सीरीज़ चलती है तो लगभग आप 700-800 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।